है, उसका नाम उजागर हो जाता है, तो हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का हम लोग मांग करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे गौतम बुद्ध जी बिहार में ज्ञान की प्राप्ति की और बिहार में सर उनका इतना बड़ा अपमान हो रहा है, इस बिहार से ज्ञान प्राप्त के करके और गए विदेशों में, उनका जो विदेशों में सम्मान होता है वो सम्मान यहाँ पे नहीं हो रहा है, इतना बड़ा अपमान हो रहा है। क्या कहना जिससे वहाँ पे मीटिंग किए संतोषी माई के मंदिर पे, अच्छा, तो किए थे मतलब कि इसका मूर्ति बनाया जाए, इसका मंदिर बनाया जाए। यहीं के संबंध में आप लोग पूरा मीटिंग रखे थे? कब रखे थे? कल 7 बजे रात को, शाम को, यानी कि मूर्ति टूटने वाली रात में ही आप लोग मीटिंग रखे हैं शाम को? टूटा नहीं था अभी। अच्छा, हम लोग जब आए तो उधर रात को 7-8 बजे आए तो खीर वगैरह चढ़ा कर गए, बोले चलो भाई वहाँ मीटिंग है। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। आज मैं एक इंटरनेशनल खबर करने के लिए खड़ा हूं। इंटरनेशनल खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा कांड हुआ है यहाँ पे, जो वह कांड पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी का एक स्टैचू बोर्ड तोड़ दिया गया है। वह गौतम बुद्ध जिन्हें भारत के बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी बिहार की धरती पे मैं खड़ा हूँ। जिस बिहार की धरती से वो ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिए, उस बिहार की धरती पे मैं खड़ा हूँ और उस बिहार के कैमूर जिले के डरवन गांव में हूँ। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, आइए, ये जो है कि उनका स्टैचू बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था, लगभग इतना ऊंचा था और इसी दो पैरों पे वो स्टैचू बोर्ड खड़ा था, जो आप देख सकते हैं किसी चीज़ के सहायता से उसे काट दिया गया है। उस स्टैचू बोर्ड का लगभग 2 से 3 फीट ऊंचाई था। और यहाँ पे हमने ग्रामीणों से जब बात किया तो ग्रामीणों ने बताया कि कल शाम को ही यहाँ पे जो है कि इस जगह पे बहुत सुंदर सा उनका पत्थर का जो है कि प्रतिमा बैठाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और यहाँ पे प्लानिंग की गई कि अब इस स्टैचू बोर्ड को हटा करके उनका एक सुंदर सा प्रतिमा बैठाया जाए। लेकिन इस बात का जो है कि यहाँ के जो गलत मानसिकता के लोग हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और वो रातों रात इस बोर्ड को उखाड़ करके फेंक दिए। ग्रामीणों ने हमें यह भी बताया कि यहाँ आसपास दूर तक हमने इस बोर्ड को तलाशा है, लेकिन वह बोर्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस किसी ने भी इस बोर्ड को तोड़ा है, वो अपने साथ बोर्ड को ले गया है ताकि वो पकड़ाने न पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम गोरख सम्राट पड़ेगा जी। जिस तरह से यहाँ पे ये कांड हुआ है, पूरे तरह से बोर्ड को उखाड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी व्यक्ति किया है बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति तोड़ा है, अगर किसी भी भाई को अगर पता चल जाए कि फलाना आदमी तोड़ा है, उसका नाम उजागर हो जाता है, तो हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का हम लोग मांग करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे गौतम बुद्ध जी बिहार में ज्ञान की प्राप्ति की और बिहार में सर उनका इतना बड़ा अपमान हो रहा है, इस बिहार से ज्ञान प्राप्त के करके और गए विदेशों में, उनका जो विदेशों में सम्मान होता है वो सम्मान यहाँ पे नहीं हो रहा है, इतना बड़ा अपमान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मनुवाद के लोग इतना चरम सीमा पे हैं कि सच्चाई को रौंदा जा रहा है अपने पैरों की तला। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है? अदर देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध के धरती से आए हैं, और भारत में आते हैं तो पुण्य वह 33 करोड़ देवता देवू जो जाली फार्म है उनका व्यवस्था में लग जाते हैं। इनको, हमारे देश को प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि क्या हमारे देश को प्रधानमंत्री को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है? क्या हमारे देश को राष्ट्रपति को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है? क्या हमारे बिहार को मुख्यमंत्री हो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है? जितने बड़े नेता हैं जो देश चला रहे हैं, इन लोगों को जब अपने देश के इतिहास को पता नहीं है, ये लोग देश क्या चला पाएंगे? ये लोग कभी देश सही नहीं चला पाएंगे कोई भी मायने में। ये लोग जो गलत है, जिसका नामो निशान है, जो काल्पनिक है, उसको सर पे बैठा कर रख दिए हैं, और जो रियलिटी है उसको इस तरह रौंदा जा रहा है जिसका कोई ये ही नहीं है। किसी पे शक है?
नहीं सर, हम लोग का शक किसी पे नहीं है। अब कौन किया है ये जानकारी नहीं है, इसका पता लगाया जा रहा है। जब पता लग जाएगा उसका नाम उजागर किया जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम होगा चाचा जी आपका? जी सर, हमारा राम बलिराम। अच्छा, कहाँ आपका यहीं घर है? ये डरौने घर है। डरौने। केहू पे शक बा? ये शक तो किसी पर हम नहीं करे, हमने देखा नहीं तो कैसे बता देंगे। अच्छा, लेकिन ये जलन है। जलन है। हाँ, तोड़ने का कारण यही है कि लोग जल रहे हैं कि यहाँ मूर्ति बैठाया जाएगा। इसलिए कि बाबू जी ने ज्ञान दीक्षा है, ज्ञान दिए हैं और सबको शिक्षा दिए हैं। और इनकी ऐसी है प्रतिमा कि इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। हम लोग अस्त्र शस्त्र वाले नहीं हैं। इन लोगों की जमानोवादी को जो अस्त्र शस्त्र है, कोई हथियार लिया है, कोई तीर लिया है, कोई धनुष लिया, उसको भगवान मानते हैं। जो भगवान मानना था उसको भगवान नहीं मान रहे हैं इंसान यहाँ के। और जिसको नहीं मानना है भगवान, उसको भगवान मान रहे हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि बौद्ध जी जो है हमारे देश के सबसे उत्तम है शिक्षा में। हर देश में जाते हैं लोग तो कहाँ से आए हैं, तो बौद्ध देश से आए हैं। लेकिन जब वहाँ से जब आते हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं कि हम हिंदू देश से है, भारत देश है। तो कौन शास्त्र में लिखा है? क्या लगता है जो लोग तोड़े होंगे वो बोर्ड को अपने पास ही रखे होंगे? अब क्या पता रखे हैं कि कहीं फेंक दिए हैं। लेकिन खोजे हैं आप लोग? सुबह खोजे, 2 घंटे 3 घंटे खोजे, सब खेत में छान में सब खोजे हैं लोग, लेकिन नहीं मिला। लेकिन यही है कि हम लोग के जानते हैं कि हम लोग के मनोवाद लोग की जंजीर में जकड़े हैं, इन लोग को निकलने ना दे। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या आप जिस तरह से हमें बता रहे थे कि यहाँ पे शाम को हम लोग मीटिंग किए, बैठक किए, खीर दान भी किए, इसके बाद जो है कि प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया रात में, क्या किस तरह का घटना रहा? हम लोग जिससे वहाँ पे मीटिंग किए संतोषी माई के मंदिर पे, अच्छा, तो किए थे मतलब कि इसका मूर्ति बनाया जाए, इसका मंदिर बनाया जाए। यहीं के संबंध में आप लोग पूरा मीटिंग रखे थे? कब रखे थे? कल 7 बजे रात को, शाम को। यानी कि मूर्ति टूटने वाली रात में ही आप लोग मीटिंग रखे हैं शाम को? टूटा नहीं था अभी। अच्छा, हम लोग जब आए तो उधर रात को 7-8 बजे आए, तो खीर वगैरह चढ़ा कर गए। बोले कि चलो भाई वहाँ मीटिंग है, आप लोग देख लेते हैं। मतलब कि लोग बुलाकर क्या लोग बोलते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा। तो हम लोग सबको बोल दिए थे, पाल में, कुशवाहा में, हरजन सबको मैं बोल दिया था। तो हम लोग जब वहाँ पर गए मीटिंग हुआ तो भंटेज भी आए थे। तो हम लोग रात को यही बोले कि मतलब कि यहाँ मूर्ति बैठाया जाए, मतलब दिन बारी रखा जाए कि मतलब कब मूर्ति बैठी कहाँ ना बैठी। तो सुबह हम लोग फिर आए, सुबह भोर में देखे तो मूर्ति ही नहीं था। अच्छा, तो हम सुबह फोन किए थे कि देखिए हम मूर्ति खत्म हो गया, मतलब तो ये लोग तोड़ के फेंक दिया गया है वहाँ पे। तो उधर गए तो उधर झंडा फेंका हुआ था, एक झंडा था वो नवा दिए थे लोग उधर में, फिर एक झंडा भी कबार दिए थे हम लोग गाड़े। फिर उधर में बोर्ड खोजा तो कहीं मिला ही नहीं बोर्ड। यही तो हो रहा है। लेकिन किसी प्रकार का विवाद नहीं ना यहाँ पे जमीन को लेकर के, या किसी तरह का विवाद किसी से? कोई नहीं, विवाद होता तो उसी दिन बोल दिया होता। जिस हम लोग उद्घाटन किए उसी दिन बोल दिया होता कि नहीं विवाद है, हम लोग बंद कर दिए होते। क्या जरूरी बैठाने का? लेकिन कोई भी नहीं है यार। सब मिलकर 100-200 आदमी लोग आए थे यहाँ पे, सब लोग खुश थे। नहीं चलो वहाँ पे बैठे तो अच्छा रहेगा। रात में जो आप लोग मीटिंग किए उसका रिजल्ट क्या फाइनल हुआ था कि यहाँ मूर्ति बनेगा? हाँ, बनेगा। तो देख सकते हैं पूरी तरह से जो है कि रात में जो मीटिंग किया गया उस मीटिंग का पूरा तरह से रिजल्ट फाइनल हो चुका था कि नहीं, यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है कि प्रतिमा बैठाया जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह का रात में ही कांड कर दिया गया था कि अब विवाद हो जाए और यहाँ पे मूर्ति न बैठने पाए, अर्थात उस पूरे प्रोग्राम को खराब करने का काम किया गया है। और भी लोग हैं, क्या नाम बा चाचा आपके? हमारा नाम तो रामचंद्र पड़ी। अच्छा, जे मूर्ति तोड़ले बा का कहब ओकरा बारे में? ओकरा बारे में तो हम क्योंकि देखले नहीं खान में तो कैसे कहाँ कि सजा होके के चाहिए। हाँ, सजा होके के चाहिए। अगर ओकर पता लग जाए कि नहीं फलाने तोड़ले बाना, चिलाने तोड़ले बाना, तो ओकर सजा होके के चाहिए। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं पूरी तरह से ग्रामीणों का ये मांग है कि अगर पकड़ा जाता है वो तो उसे सजा होना चाहिए और जो यहाँ का प्रशासन है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से प्रतिमा और बोर्ड तोड़ने का कांड जो है ये रामगढ़ प्रखंड में लगभग 3-4 महीने में 4-5 कांड जो है कि हो गया। इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, इस गाँव के बगल में ही सदुल्लापुर में तोड़ा गया था। इससे पहले गुरु रविदास जी महाराज का जो है कि प्रतिमा तोड़ा गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गौतम
गौतम बुद्ध जी का भी प्रतिमा तोड़ा गया। बताइए गौतम बुद्ध जी से किसी को क्या दुश्मनी हो सकता है। इस देश के, इस दुनिया के वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुख का कारण बताया था। वो कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण है। इस दुनिया को ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले महापुरुषों के विचारधारा को रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।